हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे अंदर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और जैसे कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ गीत से जान रहे हैं, और उसको जानने के द्वारा हम अपने आप को जान पा रहे हैं कि हम क्या है उसकी दृष्टि में, और उससे हम बहुत स्वतंत्र हो रहे हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि ते श्रेष्ठ गीत 4 का 13, 4:13, तेरे अंकुर उत्तम फलवारी अनार की बारी के तुल्य है। हमने देखा था कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की जीवित होने की सामर्थ काम करती है। सब आप लोग अपने मनों में अपने हाथ उठा के कह सकते हैं, मेरे अंदर जीवित होने की सामर्थ जो एक अंकुर में होती है, जो एक बीज में होती है, जो अंकुर बन जाता है, वैसी सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। हालेलुया। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जिसमें मेहंदी, जटामासी, जटामासी और केसर, लुबान के सब भांति के पेड़, मुशक और दालचीनी और गंधरस और अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। और दूसरी बात जो हमने कल देखी थी वो ये थी कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की सुगंध हूँ। मेरे द्वारा दूसरे लोग प्रभु को जानते हैं। मेरे अंदर जीवन है, जीवित होने की सामर्थ काम करती है। मेरे अंदर दूसरी बात है कि मैं
उसकी सुगंध हो। और फिर हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि किस प्रकार से यीशु मसीह के, क्योंकि वो जीवित हो गया, जय को दिखाती है यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, और उन्होंने हमको जो है जयवंत से भी बढ़कर बना दिया, मोर देन कॉन्करर, कॉन्करर बना दिया। बहुत अद्भुत बात, हम लोगों ने 3 दावा को अपने ऊपर देखा था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आज कि यहाँ लिखा है 15वें पद में, 4 का 15, 4 का 15, तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल की का कुआं है, और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। ये प्रभु यीशु मसीह अपने एक विश्वासी के लिए कह रहे हैं। वो वो इस बात को कह रहे हैं कि वो एक सोता है, वो एक कुआं है, और वो धारा है। तीनों पानी के सोर्स है, पानी का स्रोत है। सोता, कुआं और धाराएं, ये सब जो है जहां पर भी होती हैं वहां पर लोग बस जाते हैं। वहां ही पर लोग जो है वो एक एक भरपूरी का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वहां पर फल पौधे और बहुत सी चीजें जो है उगती हैं। बिना पानी के कहीं कुछ नहीं होता। आप देखिए सारे मेन जो कहीं पर भी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं और जो पुराने शहर हैं, आप देखेंगे सब कोई पानी के कुछ ना कुछ स्रोत है, वहां पर पानी के पास बस जाते हैं, कुएं के पास बस जाते हैं, जहाँ कुएं में पानी मिल जाता है। सो हम देखते हैं कि ये तीनों जो जो स्रोत हैं वो भरपूरी को लाते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तू बारियों का सोता है, तू बारियों का कुआं है, तू बारियों के लिए धारा है। बारियों मतलब कि बगीचा, गार्डन, वो गार्डन जहां पर कि यीशु मसीह और हम, ये जो जो श्रेष्ठ गीत का जो बात चली आ रही है वो बार बार आया है, बगीचा ना, और क्या कहते हैं बारी, वो इसीलिए आया है कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जहां सोता है वहां हम हैं, जहां कुआं है यीशु मसीह है वहां हम हैं, और बहुत से लोग हैं। और जहां धाराएं बहती हैं वहीं के आसपास लोग पहाड़ में भी वहीं पर बस जाते हैं। तो जहां प्रभु है वहां हम भी हैं। और हम क्या हो जाते हैं, हम खुद सोता बन जाते हैं, हम खुद कुआं बन जाते हैं, और हम खुद पानी की धारा बन जाते हैं। और और वो दूसरों के लिए होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो सबसे पहला उन्होंने जो अ, बातचीत करी, अपने आप को प्रकट किया, वो उन्होंने एक सामरी स्त्री के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। सामरी लोग वो होते थे जो कि अछूत माने जाते थे, जैसे हमारे देश में पंडित और अछूत माने जाते। वो लोग उनका हाथ का पानी नहीं पीते, उनसे बात नहीं करते हैं, और बहुत सी बातें हम देखते हैं, छुआछूत वाली बातें आप समझ सकते हैं। तो जो यहूदी लोग होते थे वो सामरियों से बिल्कुल अलग रहते थे। परंतु यीशु मसीह जानबूझकर उसी रास्ते से जाते हैं, और उनको पता है कि सामरी स्त्री आएगी, और सामरी स्त्री से बात करते हैं। दोनों के बातचीत से ऐसा लग रहा है कि सामरी स्त्री कह रही है कि तू मुझसे क्यों बात कर रहा है, तू तो यहूदी है। तब जब वो उसको उसके पति के बारे में पूछता है कि जा अपने पति को बुला ला, तो वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ तू सच कह रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जो छठे जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। तो वो एकदम बहुत चक्कर रह जाती है, वो कहती है ये तू प्रॉफिट है क्या। और जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर मैंने तुझसे पानी मांगा, तू मुझे पानी नहीं पिला रही है, पर अगर तू मुझसे पानी मांगती, और तो वो जैसे कि यूहन्ना उसका
4:10 में लिखा है, यदि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। और वो एकदम इस बात को समझ नहीं पाती है, पर पहले शुरू में। और प्रभु उससे कहते हैं फिर आगे चल के, यूहन्ना 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर जो बात आई है वो यही आई है। वो एक एक सामरी स्त्री को लेता है जिससे कोई बात नहीं करता है। वो एक तो पहली बात तो वो सामरी थी, वो अछूत थी। और दूसरा वो एक सही स्त्री नहीं थी, बहुत सी पुरुषों के साथ रह चुकी थी। वो उसको चुनता है और उसको कहता है, अगर मैं तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा जल देता कि तू खुद सोता बन जाती। प्रभु यीशु मसीह पानी का स्रोत है, जैसे कि वो कुआं है, वो सोता है, और वो धारा भी वही है। तो वो जब उसको मान लेती है तो वो समझ जाती है कि ये मसीहा है। तब वो क्या होता है कि वो बारियों का सोता बन जाती है। बहुत से लोग, सामरी लोग उसके उसके पास भाग के उसके साथ प्रभु से मिलने आ जाते हैं, वो कुएं के पास। और वो फिर कुएं से उसको कहते, तू हमारे साथ कुछ समय रहे, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। और जब वो उनका उसका उसके साथ रहते हैं, और उसके साथ 2-3 दिन तक प्रभु उनके साथ रहते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, देखिए, यूहन्ना उसका 4 का और 41 में, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके वचन के कारण? इस सामरी स्त्री के वचन के कारण, एक वैश्या के कारण। प्रभु ने इस स्त्री को चुन लिया, और क्यों नहीं अच्छे लोग को चुना। और वो स्त्री एक बारी बन गई, एक एक सोता बन गई, एक कुआं बन गई, दूसरों को पानी पिलाने वाली, जीवन देने वाली बन गई, जीवन से इंट्रोड्यूस कराने वाली बन गई। तो लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है 42 में, 4:42, यूहन्ना, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने कहे। अब हम सिर्फ इसने हम लोग के साथ हमको इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले उससे कोई बात नहीं करता था, ना वो किसी से बात करती थी, वो सूखा हुआ जीवन था उसका। परंतु उसने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो सामरी लोग वो लोग होते थे जो जो नेहमाया के समय और एजरा के समय इसराइलियों से अलग किए गए थे, क्योंकि इसराइलियों ने तब तक बहुत सी अविश्वासी लोगों से शादियां कर ली थी, अन्य जातियों से। और उस समय, ताकि प्रभु यीशु मसीह एक सही जनरेशन में पैदा हो सके, और ऐसे इस जगह पैदा हो जहां पर कि लोग यहोवा परमेश्वर को जानने वाले हों। इसलिए उस समय ऐसा हुआ कि उनको एजरा ने और नेहमाया ने मिलकर उनको कहा कि तुम लोग जाओ। और उनको बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये जगह, सामरी जगह दे दिया, और वो वहां रहने लगे। क्योंकि नेहमाया और एजरा ने कहा था कि तुम इन लोगों के साथ कोई भी उठना बैठना ना करना, क्योंकि ये लोग अधूरे हैं, ये लोग यहूदी नहीं है, अधूरे हैं। तो इसलिए यहूदी लोग इनसे चिढ़ते थे। परंतु
वो लोग इस बात को जानते थे, सामरी लोग, कि एक दिन मसीहा जब आएगा तो वो हम लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेगा, हम लोगों को भी अपनी बारी में लगा देगा, अपनी बारी में जोड़ लेगा। वो हमारा सोता बन जाएगा, वो हमारा कुआं बन जाएगा, वो हमारे लिए धारा बन जाएगा। वो ऐसा सोचते थे, वेट कर रहे थे, हजारों सालों से वेट कर रहे थे। और जब इस स्त्री को पता चला कि उसने कहा कि एक मसीहा आएगा और वो हमें सब बताएगा कि कहाँ वर्शिप करना चाहिए क्या नहीं, वो हमको निकाल लेगा, एक उम्मीद थी उनको। तो वो कहता है वो मैं ही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, और वो एक एक सोता बन गई, वो एक कुआं बन गई, वो एक धारा बन गई, वो एक पानी का सोर्स बन गई, स्रोत बन गई। और वो सारे सामरिया को जो है यीशु के पास ले आई। तो मैं, वो कह रहा है कि तू जो है बारियों का सोता है, तू सिर्फ एक बगीचा नहीं है कि जो बस अपने लिए, परंतु तू बहुतों के बगीचों को बनाने वाला, बहुतों के जीवनों के अंदर उस पानी के बहाव को लाने वाला है जहां सूखापन है। वो जीवन लाने वाला है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, ये यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कह रहे हैं, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप और मैं बहुत से बारियों का सोता है, कुआं है, धारा है। हालेलुया। तो हम प्रभु के जीवित होने की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, यीशु मसीह के जीवित होने की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। हम ये 14 13 14 15 में देख रहे हैं। और और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम प्रभु की सुगंध है, वो जयवंत हुआ है और हम जयवंत से भी बढ़कर है। और आज हम देख रहे हैं कि हम बहुत सी बारियों का सोता है, कुआं है। हम सोर्स ऑफ जो है वो पानी है, वो पानी अनंत जीवन का पानी जिसमें कभी कोई प्यासा नहीं होता है। हालेलुया। ये नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने बगीचे के लिए, पर दूसरे के बगीचों को भी सींचने वाले, जैसे कि इस स्त्री ने किया। इसका अपना जीवन एकदम सूखा हुआ जीवन था, बेकार जीवन था, परंतु जब यीशु मसीह उसके अंदर आ गया और यीशु मसीह को उसने पहचान लिया, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वो दूसरों के लिए सोता बन गई। उसको सारे गांव के लोग कह रहे हैं, अब हम इसके कहने से ही नहीं जान गए, पर हम तुझे जान गए हैं। और सब उस स्त्री के कहने से ही तो आए और यीशु मसीह को अपने गांव में ले गए। और वो आखिरी में क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तू सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो आप भी एक वो स्रोत है। और फिर उसके बाद पांचवी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो यहाँ पर हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत का 4:15 में, तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं है, और आखिरी में क्या है, तू लबानोन से बहती हुई धारा है। फिर से वही लबानोन, लबानोन जो कि 9,000 फीट ऊंचा पहाड़, और बहुत उबड़ खाबड़, और उसमें बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। और वो बहुत ही कठिन जगह थी जहां प्रभु इस अपनी अपनी प्रेमिका को, इस दुल्हन को कह रहा है कि तू आ जा यहाँ। और जब वो आ गई है, तब क्या हो गया कि वो लबानोन में जो एक हल्की सी धारा बह रही है, वो कठिन जगह में जब जब पानी
क्योंकि बहुत जो ऊंचा पर्वत होता है उस पर बर्फ जम जाती है, और वो बर्फ जब चोटी पर एकदम बहुत ऊंचाई पर जब बर्फ पिघलती है तो वो एक पतली सी धारा के समान होती है, पर वो बहुत जीवन का एक सोता बन जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो उसी धारा के पास रहते हैं। तो वो ये कह रहा है, सुलेमान जो है इस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा अपने विश्वासियों से कह रहा है कि तुम जो एक कठिन सा जगह पर, एक लबानोन में बहुत ऊंचाई पर, बहुत परेशानी में तुमने जो मेरे साथ क्रूस उठा लिया है, तुमने जो हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लियो, तुमने मेरी आवाज को सुना है, तुमने इस आत्मिक युद्ध को समझ लिया है, तुमने इस आत्मिक शस्त्रों को समझ लिया है, वेपन्स को समझ लिया है, तुम इस चोटी पर जो आ गई हो, तो तुम जो आ गए हो, तुम दूसरों की बारी को सींचने वाले हो, क्योंकि तुम एक एक धारा हो गए हो। और ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत शुद्ध पानी होता है इसमें। सीधा जब बर्फ से पिघला हुआ वो पानी होता है, बहुत ठंडा और बहुत सुखदाई होता है, बहुत आराम देने वाला होता है दूसरों को। सो प्रभु आपसे क्या कह रहा है कि तुम जो है कठिन स्थानों में भी, कठिन समय में भी पानी की वो धारा हो जो दूसरों को, अपने आप तो आशीषित होते हो क्योंकि तुम खुद ही धारा हो, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया है। इस कठिन समय में भी, उस समय में भी जब परेशानियां हैं, तब भी तुम धन्यवाद देना मुझे नहीं छोड़ते हो, तभी तुम मेरे ऊपर अपना आंखें लगाए हुए हो, तुम्हें संसार की तरह नहीं सोचते हो, इसलिए तुम मेरी धारा हो। तुम उस बड़े ऊंचे पहाड़ पर एकमात्र जो है लोगों के लिए एक आशा हो। आप हैं। जितना जितना आप यीशु मसीह को जानते जाओगे उतना उतना आप अपने आप को जानोगे। यहाँ पर सुलेमान क्या कह रहा है कि जब ये जो प्रिया प्रिय है वो मुझे जान जाती है, जैसे कि ये स्त्री जान गई। वो पहले सूखा कुआं की समान थी, सूखा थी, परंतु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो बहुत सी बारियों के लिए वो फलदायक बन गई। वो एक ऐसा ऐसा सोत्र बन गई कि दूसरी को भी तुमने जो है वो फलवंत कर दिया है। दूसरा जब तुम्हारे पास आता है तब भी तुम्हें शालोम मिलता है, उनको शालोम मिलता है, उनके लिए तुम एक बड़ी आशीष का कारण हो। आप जितने यहाँ पर हैं इस समय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आप अपने आप को कितना भी कमजोर समझ रहे हो, परंतु आप लोगों की कठिनाइयों में उस ऊंचे पहाड़ पर जहाँ कोई भी आशा नहीं है, आप उस प्रभु आपके लिए जब इस पहाड़ पर एक सोता बन गया है, एक एक धारा बन गया है, आप दूसरों के लिए बन गए हो। यही चीज प्रभु देखकर बहुत प्रसन्न होता है और आपको अप्रिशिएट करता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ यूहन्ना उसका 8 का 38 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ना केवल तुम्हें परंतु तुम्हारे आसपास रहने वालों को भी। क्या दिखाएगा कि इस स्त्री, इस पुरुष के अंदर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की सामर्थ काम कर रही है। इस स्त्री, इस पुरुष में, इस विश्वासी में ये सुगंध के समान हो गया है। और ये स्त्री पुरुष जो इतने कठिन जगह में होने पर भी वो दूसरों के लिए जो है वो एक धारा बन गया है। और प्रभु यीशु मसीह तो जयवंत हुए, परंतु ये जयवंत से भी बढ़कर बन गया। हालेलुया। आप अपने आप को किसी भी प्रकार से, क्यों हम अपने अपने कामों से नहीं, जयवंत से भी बढ़कर बन गए,
परंतु हम अपने यीशु मसीह की जो जय है उसको हमने रिसीव कर लिया, उसको हम अपने दिल में, दिमाग में सोचते हैं, दिल में सोचते हैं, मुंह से बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, वो हम बन जाते हैं। अब जो है ये स्त्री, जो सामरी स्त्री है, वो कभी नहीं कहेगी। हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ उस स्त्री का बाद में, जिस पर प्रभु ने पहली बार अपने आप को संसार में रहते हुए प्रकट किया कि मैं वही उद्धार करता हूं, जो जो वही मसीहा हूं जो आने वाला था। एक ऐसी स्त्री के ऊपर जिसका जीवन बिल्कुल खोखला था, जिसका जीवन बिल्कुल, जिसका बगीचा बिल्कुल उजड़ा हुआ था, उसको कहा, उसने उसका बगीचा हरा हो गया यीशु मसीह के द्वारा, और उसके बाद उसने औरों के बगीचे को भी सींच दिया। मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, ये 5 बातें याद रखिए। ये 4 का 13, 14 और 15 में है। मैं, मेरे अंदर जीवित होने की सामर्थ काम करती है, बोलिए, मेरे अंदर जीवित होने की सामर्थ काम करती है। मैं मैं मसीह की सुगंध हूँ। हालेलुया। वो खुद सुगंध है, उसने हमें सुगंध बना दिया। और मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि मैं कठिन स्थानों पर लबानोन की में भी एक धारा बन के बहती हूँ। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि मैं बहुत से बारियों का सोता हूँ, एक का नहीं पर बहुत सी बारियों का, दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हूँ। आप में से हर एक का जीवन केवल अपने अपनी बातों को ही नहीं भूलते रहेंगे, परंतु दूसरों के लिए हो जाते हैं। आप कहाँ तक क्या, अगर आप विश्वास करते हो तो आप हो। आप बस इस 5 बातों को दावा करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आराधना से निवेदन करूंगी, आराधना आप प्रार्थना करें। और जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता। जैसे आप खुद भी एक सोता है, जीवन का जल है प्रभु, और आपका वचन कहता है जो कोई आपके पास आता है वो कभी प्यासा ना होगा। और आपने हमको भी वो सोता बनाया है परमेश्वर, आपने हमें वो सुगंध बनाया है प्रभु। आपका धन्यवाद हो। आपने हमको जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने कहा है कि हम, आपने जैसे यहाँ पर कहा परमेश्वर कि हम भी वो बारियां हैं परमेश्वर, वो सोते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो होने दीजिए पवित्र आत्मा, हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर पिता, हम सब प्रभु जी वो सच में वो सोता हमारे अंदर से बहे प्रभु यीशु मसीह। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह आपने हमको दिया है परमेश्वर, वो हम दूसरों के लिए प्रभु जी वो जीवन हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए भी परमेश्वर एक आशीष बन सकें। हम में से हर एक जन परमेश्वर इन अथॉरिटीज़ को प्रभु, इन ब्लेसिंग्स को, इन आशीषों को प्रभु, हम परमेश्वर अपने जीवन में लेकर चल सकें परमेश्वर। हम क्लेम कर सकें प्रभु, हम विश्वास भी कर सकें हर एक सिचुएशन में कि परमेश्वर आपने हमको वो बारियों का परमेश्वर सोता बनाया है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने कहा है प्रभु कि आप जो है, जैसे आपने उस सामरी स्त्री से कहा प्रभु यीशु मसीह कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, तू कभी प्यासी ना होती। प्रभु हम धन्यवाद देते कि जब आप हमारे जीवन में आ गए प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, हमने इन बातों को हर एक ऊंचे और नीचे समयों में जाना है कि प्रभु जी आपके पास जो कोई आता है वो कभी प्यासा नहीं होता है परमेश्वर। आप हमको वो जीवन का जल देते हैं और आप हमें स्वयं भी वो बना देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि होने दीजिए हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, हम इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी जन इन दिनों में अनईजी फील कर रहा है, यीशु के नाम से वो सारी चीजें दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से मैं आजाद करती हूँ। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी प्रकार की सूखापन अगर हमारे जीवन में आ गया है,
तो आप हैं सोता, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद दो पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से खड़ी रह नहीं सकती। अगर कोई भी चीजें रात में किसी को तंग करती हैं, या रात में नींद नहीं आती है, उलझन रहती है, सबको मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र करती हूँ। यीशु के नाम से स्वतंत्र करती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सचमुच में आप के अंदर जीवित होने की सामर्थ काम कर रही है। प्रभु का धन्यवाद हो।